फाइल सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम के अंदर दूसरा टॉपिक है क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स, मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स, डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स एंड फोल्डर्स, फोल्डर्स मतलब आपको पता है डायरेक्टरी, फाइल्स मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो अब इतने सारे जो कमांड है हम यूज करेंगे, कौन कौन से कमांड फाइल्स के अंदर होते हैं और कौन कौन से कमांड फोल्डर्स के अंदर होता है, आपकी भाषा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डायरेक्टरी। ये जो टच है, टच कमांड का ये कमांड है टच, ये पूरा का पूरा कमांड है TOUCH स्मॉल लेटर में, कैपिटल में कभी भी लिनक्स में काम नहीं करेगा, आपको हमेशा स्मॉल लेटर में ही सब कुछ करना है। फुल नेम क्या है इसका, टच। इसका पर्पस क्या है, स्क्रीन पे देख सकते हो, क्रिएट अ फाइल। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, मैंने सैंडी नाम का बनाया था, मैंने कौन सा बनाया था मुझे भी याद नहीं है अभी, मैंने जो क्रिएट किया सैंडी नाम का। ये अगर आपको GUI बेस पे नहीं करना है, ये मैंने फाइल क्रिएट की थी, अगर मान लो मैं डिलीट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं GUI बेस पे क्या करूँगा, क्रिएट डॉक्यूमेंट पे जाके एम्प्टी फाइल और फाइल का नाम लिखूंगा सैंडी, तो ये हो गया फाइल क्रिएट। लेकिन अगर मुझे कमांड बेस पे करना है तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि वो पता चले। कमांड बेस पे करना है तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मैं डेस्कटॉप में हम क्या है, मैं प्रोफाइल पर हूँ, मैं करूँगा टच, टच वर्ड लिखूंगा, वर्ड इसका मतलब कमांड, टच कमांड लिखूंगा स्पेस, अब नाम दूंगा सैंडी, एंटर करूंगा। यहाँ पे अगर ये लाइन आएगी इसका मतलब ये होगा आप सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। अब मैं लिस्टिंग करता हूँ तो क्या आता है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स पिक्चर, ये सैंडी, देखो कलर चेंज हो गया, मतलब ये डॉक्यूमेंट टाइप का है। स्क्रीन पे देखना हो तो आपकी होम की प्रोफाइल में जाके आप देखो सैंडी में आ गया, कहाँ पर है, IMFRO की प्रोफाइल के अंदर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये देखो टर्मिनल हटा रहा हूँ, और ये जो आप पूरी स्क्रीन देख रहे हो वो है डेस्कटॉप की स्क्रीन, डेस्कटॉप के अंदर का पोर्शन, ठीक है ना। और हमने जो फाइल क्रिएट की है वो IMFRO की प्रोफाइल के अंदर, हमने डेस्कटॉप पे हम गए ही नहीं, हम IMFRO की ही प्रोफाइल में है। तो IMFRO की प्रोफाइल कहाँ पर है, होम के अंदर ना, होम के अंदर हमको बता रहा है कैसे, PWD करो, होम के अंदर IMFRO। सो ये होम है, होम के अंदर ये पूरा जो आया सिस्टम IMFRO, वहां पे ये सैंडी नाम की क्रिएट हो चुकी। अगर आपको डेस्कटॉप पे करना है, ये जो डेस्कटॉप है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। अभी स्क्रीन पे तो आप डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो ही, लेकिन हम क्या करेंगे, सिस्टम कमांड लाइन थ्रू जाएंगे। कमांड लाइन पे हम डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं, हम कमांड लाइन पे IMFRO की प्रोफाइल के अंदर अवेलेबल है, जहां पे डेस्कटॉप सब कुछ अवेलेबल पड़ा है, ठीक है। ये आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो ये, ठीक है। सो हम डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के जाके हम सैंडी नाम की प्रोफाइल बनाएंगे, तब जाके वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। सो हम क्या करेंगे, CD डायरेक्टरी चेंज, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। ये संदीप लनवन तिवारी, देखो ये जो है वो कैसे सेव कर रहा है, हमको इसको इग्नोर करना है, जो डार्क है उस पर ही फोकस करो। डार्क कहाँ तक है, डेस्कटॉप तक, करो एंटर। हम कहाँ पर आ गए, डेस्कटॉप। अब यहाँ पर हम सैंडी नाम की प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल सॉरी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। हम करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टच कमांड यूज और लिखेंगे सैंडी। सैंडी की जगह चलो आज हम लिखते हैं जॉन, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर ये सक्सेसफुल हो गया। अगर हम लिस्टिंग नहीं करना है, हम GUI बेस पे देखते हैं, तो जॉन नाम की प्रोफाइल डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट होगी डेस्कटॉप के अंदर। अगर आपको होम में क्रिएट करने तो क्या करोगे, पहले आप होम में जाओगे फिर क्रिएट करोगे, तो उसके लिए CD, ये सीधा होम में चले गए IMFRO की प्रोफाइल के अंदर। अब यहाँ पे टच करके जॉन क्रिएट करोगे, तब जाके जॉन की डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी फाइल वहाँ पे बनी। होम के अंदर देखो जॉन हो गया। यहाँ पे डिलीट करना हो तो आप ऐसे भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे रहने दे रहा हूँ क्योंकि डिलीट करने का भी एक कमांड है जो CLI बेस पे यूज होता है। सो अभी जॉन और सैंडी को होम IMF की प्रोफाइल के अंदर और एक डेस्कटॉप की प्रोफाइल के अंदर न्यू फाइल और जॉन को, ये चारों के चारों फाइल को हम अभी रखने देते हैं। कैसे मूव करना है, कॉपी क्या करना है, ये सब हम आपको आगे आगे बताएंगे, ठीक है। सो आपको पता चला टच कमांड क्या है, फाइल को क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट अ फाइल। अब क्या है MKDIR, MK मतलब मेक, यहाँ पे फुल नेम देखो लिखा है मेक, DIR मतलब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, मेक डायरेक्टरी मतलब क्रिएट अ न्यू फोल्डर। सिंपल सी बात। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट क्लिक करो तो क्रिएट फोल्डर जो है GUI बेस पे ये है, इसका कमांड में यूज होगा MKDIR। अगर फोल्डर आपको क्रिएट करना है तो हमने फाइल क्रिएट करी तो टच वर्ड यूज किया, टच कमांड यूज किया। सो अगर हमको फोल्डर क्रिएट करना है तो हमको MKDIR कमांड यूज करना है, ठीक है। क्रिएट अ फोल्डर और डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं।
क्रिएट फोल्डर करेंगे। अभी हम कहाँ पर हैं? डेस्कटॉप के अंदर। अगर आपको होम पे भी बनाना है यूजर प्रोफाइल के अंदर, वहां पे भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप के अंदर बनाना है तो अंदर बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, मुझे क्रिएट फोल्डर करना है, मैं चलो IMF रो पे जाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, होम के अंदर IMF रो, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं फोल्डर, नाम दिया है रिपर। ये रिपर नाम दिया है, ये फोल्डर है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ? IMF रो की प्रोफाइल के अंदर। हम कमांड प्रमाण यूज करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट सॉरी CLI टर्मिनल यूज करेंगे। और टर्मिनल के अंदर हम जाएंगे IMF रो की प्रोफाइल के अंदर, तो ऑलरेडी है ही, लिस्टिंग करेंगे। तो हमको ये जो जॉन दिखा है वो है हमारी डॉक्यूमेंट फाइल, लेकिन रिपर कहाँ गया? ये रहा, ये हो गया फोल्डर। हम GUI बेस पे फोल्डर क्रिएट करते, तो देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। हमको अगर डिलीट करना है, फॉर एन एग्जांपल अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ, रिपर नाम का फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया, ये चला गया। अब कमांड बेस पे हमको चेंज करना है। कमांड बेस पे अगर हम IMF रो की प्रोफाइल के अंदर क्या करेंगे? MKDIR यूज करेंगे, और उसके बाद क्या रखना है? नाम रखना है। कौन सा नाम? रिपर। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी नाम लिख सकते हो। और मैंने किया एंटर, सक्सेस। अब क्या देखेंगे? हम होम के अंदर फिर से वापस जाएंगे, देखेंगे तो कहाँ पर देखो रिपर नाम की डायरेक्टरी खुल गई। यहाँ पे अगर हमको बनाना है तो जनरली हम क्रिएट फोल्डर करके जाते हैं, लेकिन अगर हमको CLI बेस पे जाना है तो क्या करेंगे? अभी हमको पहले जाना पड़ेगा डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि ये जो स्क्रीन है वो है डेस्कटॉप वाली प्रोफाइल। कौन सी? IMF रो वाली यूजर की। अगर मैं दूसरा कोई यूजर लॉगिन कर रहा हूँ, उसका डेस्कटॉप का डेटा अलग होगा, उसकी डायरेक्टरी अलग होगी, वो और IMF रो की डायरेक्टरी दोनों डिफरेंस होगी, मिसमैच नहीं होगा, ठीक है ना। सो हम जाएंगे CLI बेस के थ्रू डेस्कटॉप के अंदर, और वहां पे जाके क्रिएट करेंगे एक डायरेक्टरी। सो जाने के लिए क्या करेंगे? CD स्पेस DES करके टैब। अगर DES डेस्कटॉप एक ही वर्ड है तो ऑटोमेटिक टैब ले लेगा। अगर DES के बाद में कोई 2-3 फोल्डर हैं तो वो आपको नीचे फोल्डर लिस्ट में दिखाएगा कि भाई आपको किस में से कौन से में जाना है, ठीक है। सो संदीप लनवन तिवारी, यहाँ पे देखो लाइट है, तो हमको ये इसको इग्नोर करना है, इसकी जरूरत नहीं है, कैसे स्टोर कर लेता है ताकि आपको याद रहे, दूसरा कुछ नहीं। सो डेस्कटॉप जो है हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, हम करेंगे एंटर, मतलब हम जा चुके हैं। अब हमको करना है डायरेक्टरी क्रिएट। उसके लिए क्या करेंगे? हम MKDIR, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या नाम लिखे आप बताओ? एक यूनिक नेम। कभी यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो आप, जैसे जैक स्पैरो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बनाई जैक स्पैरो नाम की, तो डायरेक्टरी का कलर क्या होगा? ये वाला। सो अगर हम लिस्टिंग करेंगे तो जैक स्पैरो नाम की डायरेक्टरी बन चुकी। कहाँ पर है जैक स्पैरो की? डेस्कटॉप के अंदर। अगर हमको GUI बेस पे जाना है तो क्या करेंगे? CLI को हम करेंगे डिलीट, और यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप पे जैक स्पैरो नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। सो डायरेक्टरी बनना और डायरेक्टरी को निकालना होता तो यहाँ से सीधा डिलीट कर दो, निकल जाएगी। लेकिन अगर हमको CLI बेस पे कैसे निकालना है वो भी हम आके देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है क्रिएट फोल्डर्स एंड फाइल्स, मूव फाइल्स एंड फोल्डर, डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर। सो डिलीट भी कैसे करना है, मूव भी कैसे करना है, और क्रिएट भी कैसे करना है, हम तीनों देखेंगे। अगर GUI बेस पे मैं देखूँ विंडोज के अंदर, तो हम इसका मीनिंग होगा फोल्डर को क्रिएट करना है, फोल्डर को कट करना है, मूव करना मतलब कट करना है, और डिलीट करना मतलब डिलीट करना है। सो हमने ये जाना। अब हम नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे, CP का मतलब है कॉपी या फाइल और फोल्डर। कॉपी का मतलब कहीं पे भी होता है, आप फाइल को कॉपी करो या फोल्डर को कॉपी करो, मतलब डायरेक्टरी को कॉपी करो या डॉक्यूमेंट को कॉपी करो, सेम ही है। जानेंगे कैसे करना है। सो अगर हमको जॉन की फाइल जो है वो कॉपी करनी है, हमको जाना है होम फोल्डर के अंदर, जॉन की फाइल। अगर मान लो यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, ताकि आपको, और सैंडी को रहने दे रहा हूँ अभी, जॉन को अभी रख रहा हूँ, जॉन को डिलीट कर दे रहा हूँ। जॉन की जो फाइल है वो अभी कहाँ पर है? GUI बेस पे डेस्कटॉप के अंदर। हमको कॉपी करनी है, मैं सोच रहा हूँ मुझे कॉपी करनी है IMF रो की प्रोफाइल के अंदर, मेन पे। सो हम क्या करेंगे? जॉन को सिंपल सा यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। सो जॉन की फाइल कॉपी हो गई। लेकिन CLI बेस पे कैसे करना है? डिलीट किया, कमांड प्रॉम्प्ट जाए, डेस्कटॉप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लिस्टिंग की जॉन नाम की फाइल अवेलेबल है, यस। क्योंकि व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये कि जॉन नाम की फाइल अवेलेबल है। फोल्डर नहीं, फोल्डर होगा तो वो ब्लू कलर का होगा। सो अगर मैं करूँगा CP के बाद स्पेस
और लिखूंगा JOH और एंटर करूंगा तो जॉन आ गया और मैं एंटर कर दूंगा, मतलब CP हो गया। बट अगर आपने कोई फाइल फोल्डर कॉपी की है तो आपको दूसरा भी पाथ बताना पड़ेगा कि जहां पे आपको ये डालना है, कॉपी करना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने CP जो कमांड है, जॉन नाम की फाइल जो हमने क्रिएट की है, हमको उसका डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी पेस्ट बोलते हैं। सो हम क्या करेंगे, CP के अंदर जॉन, CP के अंदर जॉन और हम दूसरा नाम लिखेंगे John2। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेस्कटॉप के अंदर एक जॉन नाम की जो डॉक्यूमेंट थी ना, सेम टू सेम उसी डॉक्यूमेंट दूसरे नाम से क्रिएट हो गई, उसका नाम हो गया John2। अगर आपको डेस्कटॉप पे GUI बेस पे देखना तो आप देख सकते हो, John2 नाम की फाइल होगी। सो अगर मुझे कुछ जॉन में लिखना है, ठीक है, John2 में अगर ओपन करता हूँ कुछ नहीं है, राइट, जॉन में ओपन करता हूँ कुछ नहीं है। अब मुझे जॉन में कुछ लिखना है, जॉन नाम के डॉक्यूमेंट में लिखना है और उसको कॉपी करना है John2 के अंदर। सो मैं क्या करूंगा, John2 न्यू फाइल और ये जॉन। फॉर एन एग्जाम्पल हम अभी नहीं जानेंगे कि जॉन के अंदर अगर कुछ लिखना है तो कॉपी कैसे John2 में होगा, क्योंकि उसका एक ऑपरेटर आता है, वो हम सीखेंगे। बट अभी के लिए वो टॉपिक अभी साइड में रखते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ याद रखिए कि जॉन के अंदर जितने भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो John2 नाम के दूसरे फाइल्स में क्रिएट हो गया है। सो अगर फॉर एन एग्जाम्पल डेस्कटॉप के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CP स्पेस, अब मुझे डायरेक्टरी को कॉपी करनी है। डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्टरी कौन कौन सी है, संदीप नाम की। सो संदीप नाम की डायरेक्टरी मुझे कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, CP SAN करके टैब, उसके बाद वापस से संदीप 2 करके मैं टाइप करूंगा और मैं एंटर करूंगा। क्या आया, आर नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी संदीप। इसका मतलब ये हुआ कि फोल्डर जो है वो ऐसे ही क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं, वापस सीधा होम पे आते हैं और जितनी भी सारी फाइल्स हैं लिस्टिंग, वो सारी की सारी हटा देंगे। अभी कौन सा फाइल है, CD स्पेस डेस्कटॉप के अंदर जैक स्पैरो की प्रोफाइल है, तो RM-R जैक स्पैरो, ये डिलीट लिस्ट के अंदर से निकल चुका है। वापस से हम CD पे जाके क्लियर करते हैं, ठीक है। अब जो आता है वो कमांड है फाइल कमांड, मतलब डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल मतलब ये डायरेक्टरी है या डॉक्यूमेंट है, अगर पता करना हो तो आगे सिर्फ फाइल कमांड यूज कर दो, पता चल जाएगा कि डायरेक्टरी क्या है। चलो देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल डेस्कटॉप के अंदर GUI बेस पे भी क्या है, लिस्ट के अंदर कुछ नहीं। फॉर एन एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टरी एक बना रहा हूँ, MKDIR नाम दे रहा हूँ जैक, और मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ जिसको नाम दे रहा हूँ स्पैरो। सो अगर मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो वहां पे MKDIR कमांड नहीं यूज होगा, वहां पे होगा टच कमांड। सो ये दो, अगर मैं लिस्टिंग करता हूँ तो क्या क्या निकलेगा, जैक और स्पैरो। बाहर से हमको पता चल जा रहा है कि ब्लू कलर का है वो डायरेक्टरी और बाकी का जो व्हाइट कलर का है वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो मैं जस्ट फाइल कमांड लिखूंगा और मैं सिर्फ जैक लिखूंगा, तो नीचे क्या आ गया, जैक इज ए डायरेक्टरी, ठीक है। अगर आपको स्पैरो के बारे में जानना है तो सिर्फ आपको यूज करना है फाइल SPARROW। लेकिन अगर आपने उसके अंदर कुछ लिखा होगा तभी जाके पता चलेगा कि ये डायरेक्टरी है कि नहीं, मान लो डॉक्यूमेंट है कि नहीं। फॉर एन एग्जांपल स्पैरो लिखा और मैंने एंटर किया तो ये एम्प्टी दिखाएगा। एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ लिखा हुआ ही नहीं। अगर आप कुछ लिखा हुआ या फिर कोई इमेजेस या फिर कुछ वीडियो होता तो पता चल सकता था कि ये क्या है। अब मैं मान लो कि इधर कुछ लिख रहा हूं, स्पैरो के अंदर मैंने लिखा हाय दिस इज जैक स्पैरो, ठीक है। सेव एंड आई एम क्लोजिंग इट। अब जाके मैं इसको लिखूंगा फाइल पे SPARROW, पूरा नहीं लिख रहा हूं, SPA करके मैं सीधा टैप करके एंटर कर दे रहा हूं। तो आप देख सकते हो नीचे क्या आया, स्पैरो आस्की टेक्स्ट।
टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुई। और अगर मैं स्पेरो के अंदर कुछ लिखा ही नहीं था तो एम्प्टी आया, राइट। सो मैंने अगर कोई txt फाइल क्रिएट करनी है और उसका देखना है तो मैं कैसे करूँगा, फाइल क्रिएट करनी है तो मैं टच यूज़ करूँगा, उसका नाम लिखूँगा फॉर एन एग्जांपल sandy.txt, मतलब ये मैंने txt फाइल क्रिएट कर ली है। अगर उसकी फाइल देखनी हो तो मुझे कौन सी टाइप की फाइल है तो मैं जस्ट लिखूँगा फाइल स्पेस sandy.txt, एम्प्टी है। अगर मैंने कुछ लिखा हुआ होगा था तभी ये आज किएगा, बाकी ये डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है, डायरेक्टरी के अंदर आएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नहीं आएगा कि इसके अंदर कौन सा वाला फाइल है, txt फाइल है या वर्ड फाइल है, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है।